हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपको फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देयर इज ऑलवेज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो अब से पहले हमने जितना भी चैप्टर में पढ़ा दैट इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो विदाउट स्टडिंग द प्रैक्टिकल पार्ट, स्टडी ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस कांट बी कंप्लीटेड। और आई थिंक किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती। तो लेट्स डिस्कस अबाउट हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। मीन्स वी आर अवेयर कि फेडरलिज्म की ये कंडीशंस हैं, ये फीचर्स हैं। नाउ वी आर गोइंग टू इवेलुएट कि हमारी कंट्री में ये किस हद तक प्रैक्टिस हो रही है, राइट। आई ऑलवेज फील वेरी गुड वाइल टीचिंग दिस टॉपिक क्योंकि प्रैक्टिस हमारी कंट्री में बहुत अच्छी है। सो वी हैव 3 पॉइंट्स टू जस्टिफाई इट। I will request you to listen it very carefully क्योंकि बच्चे बाद में बोलते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया because it is practical part। तो आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए कंटेंट कम है, अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट, लिंग्विस्टिक स्टेट्स मीन्स व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस, यू ऑलरेडी नो हमने पार्टीशन फेस किया। वी नो आज भी कोई भी हम मुद्दा एक खड़ा कर देते हैं, लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइम भी ये बहुत सेंसिटिव सिचुएशन थी कि कौन सा ऐसा पैरामीटर लिया जाए जिसके बेसिस पर हम इंडिया को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड करके एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपर कर सके, राइट। तो दे वर थिंकिंग अबाउट दैट लैंग्वेज शुड बी कंसिडर्ड सो दैट लोग एक दूसरे की सेम लैंग्वेज वाले लोग एक जगह इकट्ठे रहें जिससे उनमें यूनिटी बनी रहे। लाइक पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, हिंदी बोलने वाले हरियाणा में, ठीक है। तो इट ऑब्वियसली इट इज गुड फॉर पीपल। सो क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट देयर वाज फियर इन माइंड कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। देन स्टेट्स आर ऑल्सो क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, एथनिसिटी एंड ज्योग्राफी। आज से कुछ साल पहले when there was formation of नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, इन 3 स्टेट्स की जो फॉर्मेशन हुई that was not on the basis of language. So let me explain you. Means we decided that we will be having states on the basis of language. But कई ऐसे states में से ये issues आए कि हम एक states की बजाय 2 states में होना चाहते हैं। It can be their cultural differences or ethnicity. You know, हमने ethnic word का meaning किया है power sharing में, means those who are sharing the same culture, custom, language, and geography. Means there was one area in which because of one hilly area, it was dividing. One state was being divided in 2. तो एक का administration तो बहुत अच्छा चलता था और दूसरे का ignore हो जाता था। So these were other valid reasons that they demanded for a separation from their states. And center government instead of being rigid, उन्होंने rigid होने की बजाय कि नहीं language ही एक basis होना चाहिए, they understood their condition, their problem and allowed to go for formation of new states on these bases. तो obviously जब सेंटर ने स्टेट्स की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया तो क्या हुआ, ऑब्वियसली फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग हुआ, राइट। जब एक बच्चा कोई जेन्युइनली अपनी प्रॉब्लम बोलता है तो टीचर उसको इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग कहती है यू नीड टू टेक केयर, इट्स ओके। तो देन ऑब्वियसली टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। लाइकवाइज सेंटर और स्टेट के रिलेशंस अच्छे हुए, बेटर हुए। Then it has administration, obviously इसकी वजह से administration भी बहुत easy हुआ, right? तो this was the first point through which we may say federalism is being practiced in India very effectively. Number 2, language policy. अब आप कहेंगे linguistic state और language policy में क्या difference है? Difference है. It is here we are talking about the policy. Here we are talking about the basis of the states, right? Now, Hindi is an official language, you already know, and including Hindi, we have 22 scheduled languages. You know, आपको याद है श्रीलंका में Act of 1956 पास हुआ. They have just given, place to one language, ठीक है? And India is such a country where we are recognizing 22 languages.
तो आई थिंक इन itself it's very big thing. So according to the constitution, use of English for official purposes should be stopped in 1965. In 1950 जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया तो हमने डिसाइड किया, कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था कि 1965 तक जो ऑफिशियल यूज है इंग्लिश का वो बंद हो जाना चाहिए. बट in Tamil Nadu people were very comfortable. They said we are comfortable with English, so we want to continue with English only with Hindi, right? क्योंकि हिंदी बोलने वाले सिर्फ 40% है इंडिया में, तो we can't say कि सभी को हिंदी ही यूज करनी है. It can't be made compulsory क्योंकि 60% people of India are not using Hindi, right? तो Tamil Nadu was being allowed to go for English. बिकॉज पर्पस किसी भी लैंग्वेज को रिजिडली उनके ऊपर थोपने का नहीं था. इसका मीनिंग ये था कि हमें एक दूसरे की चीज़ों को समझ के इसको लागू करना है. तो तमिलनाडु को ये अलाउ कर दिया गया, राइट. नाउ लास्ट, स्टेट सेंटर रिलेशंस. यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन एक्सप्लेनेशन हियर. और ये पार्ट अलग से भी 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है. स्टेट सेंटर रिलेशन, फेडरलिज्म का कोर ही ये है कि स्टेट और सेंटर का रिलेशन कैसा है. हियर वी नीड टू डिस्कस कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई तब से लेकर अब तक के हमारे जो स्टेट सेंटर रिलेशंस रहे हैं, हमें उनको थोड़ा सा इवेलुएट करना पड़ेगा. कैसे? एक्चुअली अर्लियर कांग्रेस वाज द डोमिनेटिंग पार्टी, तो सेंटर में भी कांग्रेस थी, स्टेट्स में भी कांग्रेस थी, तो देयर वाज अ काइंड ऑफ हार्मनी क्योंकि पॉलिसी सेम थी, पार्टी सेम थी. बट आफ्टर 20-25 ईयर्स एक चेंज अकर हुआ. जैसे कुछ स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स भी फॉर्म हुई, राइट. तो अब क्या था, अब जो सेंटर में कांग्रेस है वो नॉन कांग्रेस स्टेट्स की गवर्नमेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करती है इस पे डिपेंडेंट है. तो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ये रिलेशंस काफ़ी खराब होने लगे क्योंकि प्रेसिडेंट रूल की प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं इफ़ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट गोइंग वेल. एंड इसकी रिकमेंडेशन कौन देता है? गवर्नर, हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंटर देयर, राइट. तो जहाँ भी कोई ऑपोजिट पार्टी रूल कर रही थी तो इट वॉज बींग यूज, तो ये चीज़ें की जाने लगी. एंड लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, जब कांग्रेस की बजाय जनता पार्टी सेंटर में आई तो जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी द सेम थिंग वाज रिपीटेड. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? दैट वाज अ वेरी बैड फेज फॉर फेडरलिज्म क्योंकि इसने स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा हार्म किया. बट the problem was solved on its own. How? Because nowadays and after 1990s, people instead of giving votes to the national political parties like BJP, Congress and other national level में जो center में बैठती हैं parties, उनकी बजाय people started giving votes to the regional parties, state parties. Like पंजाब में लोग अकाली दल को वोट दे रहे हैं. Every area was giving votes to the party which was active in their particular state only, ताकि वो अपनी state के लिए काम कर सके. So after 1990s era started which was of coalition government, मिली जुली सरकार जिसको हम बोलते हैं, जिसमें एक कोई भी national party was not in a condition to form a government. तो जब state parties आपके साथ बैठ के आप power share करेंगी because one political party is not in a condition to have a majority, तो क्या होगा? Obviously cooperation होगी. तो कोई भी national political party will not suggest कि आप इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए क्योंकि आज अगर ये उनके साथ हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है, राइट. तो ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई. एंड आफ्टर दैट जो भी चेंजेस आए इज नॉट गिवन इन योर बुक. जैसे अब बीजेपी इज इन मेजॉरिटी, तो काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं. तो बट स्टिल दिस मच इज इनफ फॉर एज पर योर सिलेबस. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.